आर के कोऑर्डिनेटर काशी अखून जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि 32 वर्ष पूर्व जब हमारा पलायन हुआ कश्मीर से, उस समय मैं 23 साल का था और उस समय यही जंतर मंतर है जहां पे निरंतर एक वर्ष लगातार जो हमारे समाज के साथ हुआ, उसका हमने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया, जेल भी गए, लाठियां भी खाई। तो आज 32 साल के बाद उसी जगह पे मुझे आने का अवसर मिला जहां पे अब हवा थोड़ी बदली है। वही सब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए हमको, कोई गैर कानूनी चीज नहीं चाहिए। हम वही सब चाहते हैं जो एक समान नागरिक, एक समान अधिकार की बात होती है। मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, 6-7 और पीढ़ियों पहले हम लोग मध्य प्रदेश चले गए थे। बट आपको मालूम है, महाराष्ट्र के बाद जो लोग बेचारे उस वक्त पंडितों को भी वहां से भागना पड़ा, मुसलमानों को भी भागना पड़ा, मुझे याद है। तो उनके लिए आरक्षण हुआ था सीट्स का, और वो सीट का आरक्षण किसने किया था आपको मालूम है? कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। उसके वित्त मंत्री थे कर्नल नाजिम शाह, मेरे ससुर जी, और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 1993 से कश्मीरियों को मध्य प्रदेश में आरक्षण, एक सीट्स मिलती थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की, महाराष्ट्र के बाद। और डॉक्टर सुरेंद्र कौर कहां चले गए? वो उसके प्रोडक्ट है। महाराष्ट्र जबल उसी कोटा में वो आए थे, मध्य प्रदेश, और उन्हें भोपाल। देखिए, हमारे साथ है राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, जो कि जबलपुर से हैं, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, तमाम पंडितों की आपने समस्याओं को भी सुना है। क्या लगता है, क्या आप इनकी समस्याओं को राज्यसभा में उठाएंगे? मैं उठा रहा हूँ। मैंने एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में डाला है, जिस फर्स्ट बैलेटिंग में उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। 17 तारीख को फिर बैलेटिंग में आएगा, और 17 तारीख को जो मेरा बिल है, कश्मीरी पंडित रिलीफ, रिकॉर्ड, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट में 2020, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया है, क्योंकि मैं वकील हूँ, इसलिए बिल बनाना जानता हूँ, जिसमें मैंने हर एस्पेक्ट जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको कवर किया है। और मैं चाहता हूँ कि उस बिल के माध्यम से अगर कानून बन जाएगा आगे, तो वो कानून एक माध्यम बनेगा इनजस्टिस खत्म करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आप विपक्ष कहेंगे तो आप अच्छे से बात को उठा भी सकते हैं सर, लेकिन क्या लगता है कि इनकी जो समस्याएं हैं वो वाकई इस बिल पर जो है सुनवाई होगी? देखिए, स्टेट्समैनशिप की रिक्वायरमेंट है। इंडिया नीड स्टेट्समैनशिप। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त स्टेट्समैनशिप लैकिंग है। वो जो बड़े लोग थे ना, जो वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जो उनका जो बड़ा आकार था, बड़ी सोच थी, सबको समावेश करने की बात थी, एक ट्रस्ट क्रिएट करने की बात थी। हमको वो ट्रस्ट क्रिएट करना है, हमको वही माहौल बनाना है जो आज़ादी के बाद था, और जिससे एक ट्रस्ट क्रिएट करें, और जिससे कि सब लोग सामान्य रूप से अपने मौलिक अधिकार का उपयोग भी कर सके, वापस भी जा सके, उनको जॉब्स भी मिले। देखिए, जब तक आतंकवाद चलेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तो सर बीजेपी तो ही कहती है ना, मोदी जी तो ये कहते हैं हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। नहीं, उनके कहने से अगर खत्म हो जाता तो मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करूँगा, बहुत अच्छी बात है, बट खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आतंकवाद खाली खत्म नहीं होना है, दिल से भी जाना है। तो हमको तो अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और एक बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। तमाम कश्मीर पंडितों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कश्मीरी पंडितों से कहूँगा कि 32 साल का इंजस्टिस लंबा समय है, मत हताश मत होइए, अपन संघर्ष जारी रखेंगे, और जब भी संघर्ष इंसान करता है तो कभी ना कभी न्याय होता है। हमसे बातचीत करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम बता? हाँ, मेरा नाम काशी अखून है। सर, आज जो आपने धरना यहाँ पे किया है नई दिल्ली के जंतर मंतर, आपकी प्रमुख मांगे क्या है सरकार से? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें राइट टू जस्टिस मिले, हमें जेनोसाइड जो हमारा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाए, हमें जेनोसाइड विक्टिम्स डिक्लेयर किया जाए, और हमें कश्मीर में दोबारा एक ही स्थान पर बसाया जाए। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद विवेक
तनखा जी भी आए थे, उन्होंने भी आपकी कहीं ना कहीं अपील जो है राज्यसभा में उठा रखी है आपकी। हाँ, तो पार्लियामेंट में अभी ये प्राइवेट बिल ला रहे हैं। हो इस चीज़ से हमारा आशा है कि सारे लोग इस पर डिस्कस करेंगे और कश्मीर मुद्दा एक बारी पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगा, तो उम्मीद है कि सारे पॉलिटिकल पार्टियां हमारा सपोर्ट करेंगी। सर, बात करें, काफ़ी लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्हें यही नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ ही क्या था। उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी ने अभी रिलीज़ की है 11 तारीख को, सब लोग ये फिल्म देखें और उसी पेशेंस से देखें जिस पेशेंस से विवेक जी ने ये फिल्म बनाई है, वो देखें तो उनको सब पता चलेगा वहाँ पर क्या हो रहा है। सारे हिंदुस्तान की जनता से हमारी अपील है कि कृपया ये फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देखें। लास्ट में तमाम जनता से, खासतौर पे कश्मीरी पंडितों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहते हैं कि एक सूत्र में बंधे रहे, अपने हक के लिए लड़ें और बिल्कुल खड़ा रखें। हमने आश नहीं छोड़ी है, हमारी ज़मीन खाई गई, हमारा वहाँ से निकाला गया, हम यहाँ पर अपने ही देश में विस्थापित हैं, लेकिन हमें वापस वहाँ पर जाना है और अपनी ज़मीन पर जाना है, वापस जाना है। हम भारत माता के सपूत हैं और भारत माता का झंडा वहाँ पर गाड़े रहे हैं। धन्यवाद आपका।